सुपरवो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। ठीक है। अच्छा, ऑयल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि शरीर में चर्बी कितने तरह की जाती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को चर्बी की जरूरत है, ये बात तो आपको मैंने बता दी। ठीक है, जरूरत है, जरूरत है। कुछ लोग को डाउट हो रहा है सर। शरीर में चर्बी चाहिए 25 ग्राम प्रतिदिन, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन हम उससे ज्यादा ले लेते हैं 25। अब आपको मैं बता दूं कि शरीर में चर्बी क्यों जरूरी है। शरीर में चर्बी आपके ब्रेन के लिए, आपके रेटिना के लिए, आपके बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन चर्बी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सी चर्बी आप डाल लो ये इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में जो चर्बी चाहिए वो कौन सा चाहिए। देखो, हमारे शरीर में जो चर्बी जा रही है वो 3 प्रकार की जा रही है। पहले प्रकार की चर्बी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। कौन सा? ट्रांस फैट। कहां से मिलता है ट्रांस फैट? कहां से मिलता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में समोसे, टिक्की, चाट, पकौड़े मिलते हैं, मिलते हैं। कहीं पे पकौड़े 5 रुपए का, समोसे 5 रुपए का, कहीं पे वही समोसे 15 रुपए का। ये क्या बात है? हम लोग बोलते भाई गजब लूट मचा रहा है यार, यही बोलते हैं ना भाई, कोई लूट नहीं मचा रहा, जान बचा रहा है। क्योंकि जो बाहर 5-10 का जो सस्ते हैं उसमें यूज किया जाता है ट्रांस फैट। डालडा जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। आप जो तेल गरम करते हो, अगर बटर गरम कर दो ट्रांस फैट बन गया, आपने तेल गरम कर दिया वो ट्रांस फैट बन जाता है। जो आपने देखा होगा ना, बाहर बहुत सारा तेल कढ़ाई में काला हो जाता है और उसी में पकौड़े भी हम लोग खा लेते हैं, तो वो होता है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट अगर आपके शरीर में गया तो वो क्या करेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और उससे क्या होता है? हार्ट की बीमारी होती है। तो ट्रांस फैट हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 1% भी नहीं जाना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी सरकार ही बोल रही है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। नंबर 1। दूसरा, हमारे शरीर में जाता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कहाँ से आता है? पनीर खाते हैं आप लोग, सैचुरेटेड फैट। मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है ना, वो सैचुरेटेड फैट है। आपका जो घी होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये सारे जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में जा रहे हैं तो नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दें तो वही सैचुरेटेड फैट कल को आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। उससे फिर आपका ब्लॉकेज बन जाएगा और आपका हार्ट को दिक्कत आ जाएगी। तीसरे प्रकार की जो चर्बी होती है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में एक जो प्रकार होता है उसका नाम है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छे किस्म का फैट होता है। और यदि आपके शरीर में मूफा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो बस बेस्ट है। मूफा आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, माफ कीजिएगा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और उससे आपके हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मूफा जो होता है वो आपके कहाँ पे पाया जाता है? राइस ब्रांड। हमारे इंडियन के लिए राइस ब्रांड ऑयल इज मच बेटर देन ऑलिव और बाकी की चीजें, क्योंकि ऑलिव में मूफा नहीं होता है। और इसका तो डेमो अभी आप लोगों ने करा ही है, अभी पकौड़े खा के आए हो ना, किसमें बनाया? भाई साहब इसमें बनाया। कुछ लोगों को विश्वास हो रहा है, जाके डब्बे देखे ना इसमें बनाया, सही में इसमें बनाया। आप देख लेना, अगले शाम तक भी आपको खट्टी पकाने नहीं आएंगी, मैं लिखी पे दे सकता हूँ, ले जाओ मेरे से, नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तेल का जो टेम्परेचर होता है ना खोलने का, पकौड़े खोलते हुए तेल में बनता है ना। सरसों का तेल जो खोलता है वो 50-60 डिग्री के बाद उसकी औकात खत्म है, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खोल तो रहा है। डालडा तो उससे नीचे और बटर घी हम कर नहीं सकते। राइस ब्रांड ऑयल का जो टेम्परेचर होता है खोलने का, उसको हम स्मोक पॉइंट बोलते हैं। इसका स्मोक पॉइंट पता है कितना है? 400 डिग्री से ऊपर है। तो 400 डिग्री से ऊपर मतलब 400 डिग्री तक भी अपने आप को खराब नहीं होने देगा। तो अगर उसमें हम कोई चीज, भारत में जितनी भी चीजें बनती बिना तेल को गर्म किए बनती ही नहीं है, और ये समोसे पकौड़े तो हमारी फेवरेट है और इसके लिए हम खोलते तेल चाहिए। तो राइस ब्रांड ऑयल इज द मोस्ट सुटेबल ऑयल फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। इसके
दो फायदे आपको बताए, कौन सा फैट चाहिए राइस ब्रान ऑयल से मिला, हमारे घर में क्यों होना चाहिए वो बताया, और कुछ और भी फायदे सुनिए। आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही थी, मैंने बोला राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ए ऑलरेडी है, हमने एक्स्ट्रा डाला है। हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, पीछे बोला था विटामिन ई से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, राइस ब्रान ऑयल में है। और एक क्वेश्चन बताइए, आपने ज्यादातर मम्मी लोगों को देखा होगा, इवन ग्रैंड मदर को भी देखा होगा, बच्चों की तेल मालिश धूप में होती है, घर में नहीं। अभी धूप आएगा तो धूप में ही होगी, क्यों? विटामिन डी। लेकिन तेल धूप में क्यों लगाए? विटामिन डी के लिए ऐसे बच्चों को निकाल दिया धूप में, तेल लगाने की क्या जरूरत है? वहां पे तेल लगाने की क्या जरूरत है? नरिशमेंट तो घर में भी दे ही सकते हैं ना, उधर नरिशमेंट देना कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या रीजन है भाई? क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल। और जब हम उसको धूप में ले जाते हैं तो धूप में विटामिन डी तो मिला, लेकिन अगर उसके शरीर में फैट नहीं होगा तो विटामिन डी अपने आप को यूज नहीं करवा पाएगा। तो उसके लिए फैट मतलब तेल लगाते हैं, फैट और डी एब्जॉर्ब हो गया तब जाके हड्डी मजबूत होता है। तो आपके इस राइस ब्रान ऑयल में विटामिन डी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी भी ना हो। तो ये भी है, इसमें चीज और भी है, ओराइजोनॉल क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। और आपको मैंने एंटीऑक्सीडेंट के फायदे बताए थे। एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी को डैमेज होने से रोकता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ऑलरेडी ओराइजोनॉल हमने डाल रखा है, तब जाके इसका कॉस्ट थोड़ा 10-15-20 रुपए बाकी चीजों से ज्यादा है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करना है तो भाई फिर क्या ही करेंगे। इसके इतने सारे फायदे हैं जो एक ही हमारे, क्योंकि हमारे घरों में दिन में 3 बार हम तेल यूज करते हैं, कोई भी खाना बनाएंगे तेल, और अगर हमने इसको चेंज कर दिया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी, फ्री रेडिकल्स की चीजें, ये अपने आप ही कंट्रोल हो गया। अब कितने लोग अब यहाँ से जाने के बाद भी अगर यूज नहीं करें तो भाई साहब साक्षात ईश्वर भी आके बोलेगा ना कि ये कर लो, तो नहीं करोगे आप, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, क्योंकि ये मोस्ट चीजें बता दी आपको, इसलिए जरूरी है। तो आई होप कि आज के बाद से चीजें आप लोग यूज करने वाले हो, ऐसा कहूं।